अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, हम इमोशंस। ठीक है, अब ये आपके टॉस में इंक्लूड है चैप्टर। इसमें से 4 एमसीक्यूज़ हैं और एक एससीक्यू वन है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं हरीश कुमार की बुक से, आपको मिलेगा पेज नंबर 195। तो ये हम स्टार्ट करते हैं इमोशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ इसका पास्ट पेपर कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफाइन प्राइमरी इमोशन। ठीक है, उसके बाद लिस्ट डाउन 8 प्राइमरी इमोशंस। ये हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में टाइप्स आएंगी इमोशंस की, प्राइमरी इमोशन और सेकेंडरी इमोशंस। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे आगे, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ इस चैप्टर में से। उसके बाद राइट डाउन 5 इमोशंस अ सिक पर्सन में हैव। ठीक है, मतलब कि जब पर्सन सिक होता है तो वो कौन कौन से इमोशंस जो है वो शो करता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन इमोशन। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन जो है उसके इमोशनल स्टेट में कौन कौन सी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर में आए हुए हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इमोशन। इसको पहले डिफाइन करें तो द वर्ड इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इमोवेयर। ठीक है, ये लैटिन वर्ड इमोवेयर से ड्राइव हुआ वर्ड है इमोशन, जिसका मतलब है स्टिरअप स्टेट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट स्टेट। इसको सिंपल वे में डिफाइन करें तो इमोशन क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो कि मेंटल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इसको याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से कि ये वर्ड किससे ड्राइव हुआ है। उसके बाद आगे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इसकी डेफिनेशंस दी थी, आपने इसमें से एक याद कर लेनी है। जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा था, इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्वॉल्विंग बॉडीली एंड मेंटल चेंजेस एंड मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। बेसिकली इमोशन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेट है एक इंडिविजुअल की। अब इसमें चेंजेस कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, और एक हमारी माइंड में चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब वो पर्सन जो है वो शो कैसे करता है इन चेंजेस को, बाय द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, अपनी फीलिंग्स के जरिए जो इमोशंस को वो अपने एक्सप्रेस करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप देखें तो वही बात है कि इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं इमोशंस के, एक होता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस और एक होता है बॉडीली चेंजेस। अब कॉन्शियस एक्सपीरियंस में क्या है कि हमारे जो मेंटल चेंजेस आते हैं, हमारे माइंड में चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो कि हमारे कोर्टेक्स में, हमारे ब्रेन में टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, बॉडीली चेंजेस। अब बॉडीली चेंजेस में क्या है, हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट रेट है वो ज़्यादा कम होगा, या रिस्पिरेटरी रेट है उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, हार्मोनल लेवल कैसे होंगे, ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिर बॉडीली चेंजेस। तो ये दोनों पार्ट जो है बेसिकली इंक्लूड होते हैं हमारे इमोशंस के अंदर। ठीक है, आगे हम देखें तो ये क्वेश्चन था डेफिनेशन इसकी इमोशन की। ठीक है, आगे ये कुछ ना पार्ट्स दिए हुए हैं ब्रेन के जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसके अलावा एमिगडाला है, हाइपोथैलेमस है, रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये बस आपने रीड करना है कि जो कौन कौन सा पार्ट है कौन कौन से इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, कि वहाँ से कौन कौन से इमोशन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, और जब वो ब्रेन का पार्ट अब नॉर्मल हो या फिर एबसेंट हो, इसको हम रिमूव कर दें तो कौन से इमोशंस हैं वो एबसेंट होंगे। ठीक है, ये जस्ट आपने रीडिंग करनी है ये वाले टॉपिक की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जब इमोशंस होते हैं तो उसमें उसके बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग इमोशंस। इमोशनल स्टेट के दौरान हमारी बॉडी में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ये मैंने आपको भी दिखाया, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, यूएचएस पास पेपर में। तो सबसे पहले मैं बताऊं इसको तो इसके जो चेंजेस आते हैं हमारी ओवरऑल बॉडी के सिस्टम में आते हैं। ठीक है, हमारा जो हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारी ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन है, ये सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम देखें तो हार्ट बीट है। ठीक है, अब हार्ट बीट जो है इमोशनल स्टेट में क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, इट में राइज और फॉल। अब इसको मैयर कैसे करते हैं, ईसीजी के थ्रू इसको मैयर करते हैं हार्ट बीट को। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो है वो भी वेरी करता है इमोशनल स्टेट में, लाइक ब्लड वेसल जो है वो हमारी या तो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी और या फिर वो एक्सपैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स में चेंजेस आएंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी चेंज होगा। जब ब्लड वेसल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हमारी ब्लड वेसल जो है वो एक्सपैंड होंगी या डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं, और इसको हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, बाय द स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट।
अब रेस्पिरेटरी रेट है, ये भी हमारा वेरी करता है इन द इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग इमोशंस। ये राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है पल्स रेट। अब पल्स रेट जो है वो भी चेंज होगा, हमारी इमोशनल स्टेट में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है हार्मोनिक चेंजेस, मतलब हमारी बॉडी में जो इमोशंस के दौरान हार्मोनल सिक्रेशंस भी होती हैं। अब जो हार्मोन्स हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम उसकी सिक्रेशन जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेन वेव्स। अब जो ब्रेन वेव्स हैं वो शो करती हैं हमारे ब्रेन की अलर्टनेस को, ठीक है, कि हम देखना चाहते हैं हमारा जो ब्रेन है वो कितना अलर्ट है ड्यूरिंग इमोशंस, ठीक है। तो अब ये वेव्स जो है वो दो फॉर्म्स में आएंगी, शो हमें होंगी, फास्ट वेव्स और स्लो वेव्स, ठीक है। और ये वेव्स जो है वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं अपने आप को, ये होता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रेन वेव्स को असेस करते हैं, ठीक है। अब जो फास्ट वेव्स अगर हम देखें कि अब उस इस ग्राम पे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम पे फास्ट वेव्स हमें शो हो रही हैं, जिसका मतलब जो है पर्सन जो है वो डीप थिंकिंग में है, ठीक है, उसका ब्रेन अलर्ट लेवल पे है। अगर वो जो वेव्स हैं वो स्लो शो हो रही हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो डीप स्लीप की स्टेट में है, ठीक है। तो इस तरह ये जो ब्रेन वेव्स हैं वो भी चेंज होती हैं ड्यूरिंग इमोशंस, ठीक है, फास्ट भी हो सकती हैं और स्लो भी हो सकती हैं। उसके बाद है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है कि ये एक ऑपरेटस होता है गैल्वेनिक, ये लिखा होगा गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, एक ऑपरेटस होता है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारी जो स्किन है उसकी जो बायो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है उसको असेस करते हैं, ठीक है। बायो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है उसको चेक करते हैं स्किन की कि उसमें क्या क्या वेरिएशंस आई हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटस लगा के हम चेक करते हैं उसकी पाम के ऊपर या उसकी स्किन के ऊपर कि उसकी बॉडी में या उसकी स्किन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग इमोशंस। तो ये भी वेरी करती हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी ड्यूरिंग इमोशंस, ठीक है, आल्टर हो जाएंगी। उसके बाद है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग इमोशंस हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी वेरी करते हैं, ठीक है, वो भी चेंज होते हैं। तो क्या होता है कि जो ब्लड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी में मतलब कि एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम में इसका मेजर रोल होता है वाइट ब्लड सेल्स का। तो जब ये डाउन हो जाएंगे, जब इनका लेवल कम हो जाएगा, तो पर्सन जो है उसको डिजीजेस का ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है, वो ज़्यादा एक्सपोज करेगा वेरियस डिजीजेस को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम पे चेंजेस आते हैं, हम डिफरेंट जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस या बॉडीली चेंजेस अक्कर होते हैं ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से ये टॉपिक रीड करना है। उसके बाद हम देखें तो जो पर्सन है वो इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन है इमोशंस की वो उसके डिफरेंट चैनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला उसका चैनल है वॉइस, कि वॉइस के थ्रू जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक वॉइस है और दूसरा उसका फेस है, ठीक है। फेस और वॉइस इन दोनों के थ्रू जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें कि एक पर्सन जो है उसकी वॉइस की टोन में चेंज अगर होगा तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि पर्सन जो कौन सा इमोशन शो कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर उसकी वॉइस में ट्रेमर आ रहा है, वाइब्रेट कर रही है उसकी वॉइस, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा कि वो सोरो में है, ठीक है, कोई इसको टेंशन है, कोई परेशानी है, ठीक है। इसी तरह अगर उसकी वॉइस वो हाई पिच्ड वॉइस है, ठीक है, तो मतलब वो एंगर शो कर रहा है। तो इस तरह ये जो उसकी वॉइस होती है, उसकी जो टोन है वॉइस की, वो हमें बता देती है कि कौन सा इमोशन शो करना चाह रहा है, ठीक है। इसी तरह उसका जो फेस है वो भी हमारे पास क्या एक मीडियम है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, कि जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन शो करेंगे वही हम देखेंगे कि उसका इमोशन जो है वो कौन सा शो करना चाह रहा है, ठीक है। आगे इस पे डिफरेंट स्टडीज हुई थी, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने किए थे, फेस जो है वो कैसे हमारा डिपेंड सॉरी इफेक्ट करता है कि हमारी जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करने में, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो साइंटिस्ट था इसने इस पे स्टडीज़ की थी, उसने कहा था कि इसकी 3 डायमेंशन जो है वो इमोशंस की शो होती हैं थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। पहली हमारे पास क्या है, प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या है, अटेंशन और रिजेक्शन। और थर्ड हमारे पास क्या है, स्लीप और टेंशन, ठीक है। ये तीनों जो हमारे पास डायमेंशन है इमोशंस की वो शो होती हैं बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस ये कैसे शो होती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक पर्सन जो है वो लव और हैप्पीनेस को शो करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो प्लेजेंट फील करेगा, ठीक है। अगर वो प्लेजेंट फील कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो पर्सन जो है वो फीलिंग ऑफ लव और हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर वो पर्सन जो है वो अनप्लेजेंटनेस में है, ठीक है, अनप्लेजेंटनेस की स्टेट में है, तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग ऑफ एंगर और डिस्गस्ट, ठीक है।
तो ये दोनों फीलिंग्स जो है वो कैसे शो कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने वो एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह आगे है अटेंशन और रिजेक्शन। ठीक है, मतलब एक पर्सन जो है उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो किसी एक ही जगह पे या एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है कि वो किसी फेयर या सरप्राइज को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब जब एक पर्सन जो है वो सरप्राइज में हो या फेयर में हो तो क्या होता है, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे, लाइक ओपन आइज हो जाएंगी, उसकी नोस्ट्रिल जो है वो फ्लेयरिंग हो जाएगी उनकी। ठीक है, उसके बाद माउथ ओपन हो जाएगा। तो ये सारे किसको शो कर रहे हैं, एक फेयर या सरप्राइज के इमोशन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आएगा अटेंशन में। ठीक है, अगर इसके ऑपोजिट होगा तो रिजेक्शन है, मतलब कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो भी उसमें फर्दर और चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। उसके सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो क्लोज हो, जैसे कि हमारी जो आईज हैं वो क्लोज हो जाएंगी, माउथ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, रिजेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ही शो कर रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू शो कर रहा है इमोशंस को। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या थी, स्लीप और टेंशन। ठीक है, मतलब एक पर्सन जो है वो रिलैक्सेशन फेज में है, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, तो वो स्लीप में है। ठीक है, तो वो स्लीप स्टेट में शो कर रहा है, पर्सन जो है वो रिलैक्सेशन में है, उसको कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर इसकी ऑपोजिट देखें तो टेंशन, अब टेंशन जो है इसको किसको शो कर रहा है कि कोई पर्सन जो है वो वरी में है। ठीक है, वरी का इमोशन जो है वो शो कर रहा होता है पर्सन। तो ये हमारे पास तीन थे डायमेंशंस इमोशंस की, जो कि एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे शो करते हैं इमोशंस को। ठीक है, तो ये हमने जस्ट रीड करनी है। उसके बाद यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आया था पेपर में, डिफाइन प्राइमरी इमोशंस एंड लिस्ट डाउन 4 प्राइमरी इमोशंस, 4 या 8। ठीक है, तो अब प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं, बेसिकली कि जो इननेट होते हैं। इननेट क्या होता है कि जो इनबोर्न हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक पर्सन में प्रेजेंट होते हैं, इनबोर्न होते हैं, और ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब कौन कौन से इमोशंस आते हैं, जैसे कि सरप्राइज, इंजॉयमेंट, डिस्ट्रेस, डिस्गस्ट, एंगर, शेम, फेयर, ये सारे इमोशंस कौन से हैं, प्राइमरी इमोशंस हैं। ठीक है, चाहे एक पर्सन जो है वो किसी भी कल्चर का हो, किसी भी प्लेस का हो, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किसी से वो लर्न नहीं करता। प्राइमरी इमोशंस आर नॉट लर्न बट दीज आर इननेट इन नेचर। ठीक है, मतलब कि ये यूनिवर्सल होते हैं, इननेट होते हैं, इनबोर्न होते हैं। ठीक है, ये किसी से कोई भी इमोशन जो है वो पर्सन लर्न नहीं करता, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, किसी भी प्लेस का हो, ये सारे इमोशंस जो है 8 के 8 शो कर रहा होता है। ठीक है, ये आपने डिफाइन याद कर ली, इसके बाद इसकी आपने एग्जांपल दे देनी है साथ। ठीक है, उसके बाद आगे जो इसकी थ्योरीज हैं ये आपने जस्ट रीड करनी है, ये इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं जैसे आपको इसको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है थ्योरी, जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इमोशंस के दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस, और दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, अब डायग्राम से मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या थे, दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसके एक होता है सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन जो है, यहाँ पे एग्जांपल दी होगी, एक पर्सन जो है उसने कोई एनिमल देख लिया है, कोई लाइन देख लिया जंगल के अंदर या किसी भी एरिया प्लेस के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी जो जैसे वो देखेगा तो उसका मैसेज जाएगा कहाँ पे, कोर्टेक्स को मैसेज जाएगा। अब कोर्टेक्स कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, अब जो ब्रेन है वो सेंस करेगा, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या जाएगा, मैसेज जाएगा कोर्टेक्स की तरफ। ठीक है, तो अब वो कोर्टेक्स जो है वो आगे सिग्नल देगा, हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको सिग्नल देगा, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारी लंग्स हैं, उनको सिग्नल देगा कि वो आगे डिफरेंट चेंजेस हमारी बॉडी में ले आता है। ठीक है, तो जैसे हार्ट है उसमें क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, और जो लंग्स हैं उसमें रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बस बेसिकली क्या होता है, पहला पार्ट क्या होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि पर्सन जो है वो सेंस करेगा, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या होगा, स्टिमुलेशन जो है वो जाएगी उसकी। ठीक है, और वो कहाँ ट्रेवल करेंगी, कोर्टेक्स की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब कोर्टेक्स क्या करेगा, सेंड द स्टिमुलेशन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो सिग्नल देगा आगे कि वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो टेक प्लेस हो जाए। ठीक है, तो उससे जब क्या होगा, जब चेंजेस आ जाएंगी तो वापस फिर रिवर्स हो जाएगा, कोर्टेक्स को सिग्नल जाएगा कि वो डिफरेंट हमारे इमोशन शो करेगा। ठीक है, अब कौन से इमोशंस होंगे वो आगे उसकी जो स्टेट के हिसाब से होंगे, कौन सी स्टेट में वो है। ठीक है, फेयर का इमोशन होगा या एंगर का, या कोई भी जो इमोशन है उसने शो करना है उसकी स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है मैंने जो आपको दी, कि जब एक पर्सन जो है, व्हेन एन इंडिविजुअल सा अ लाइन, दिस सेंसेशन ट्रेवल टू कोर्टेक्स एंड देन फ्रॉम कोर्टेक्स टू हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, मतलब कि जैसे उसने देखा लाइन को तो सेंसरी ऑर्गन्स ने क्या किया, मैसेज दिया कोर्टेक्स को। अब जो कोर्टेक्स है वो क्या करेगा, आगे सिग्नल देगा किनको, हार्ट और लंग्स को, कि वो चेंजेस लेके आए उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही चेंजेस लाएगा तो जो कोर्टेक्स है आगे फर्दर जो है मैसेज आएगा कोर्टेक्स तक कि वो
जो अपना है ना इमोशन शो कर दे, ठीक है। तो पर्सन जो है वो शो करेगा एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ फेयर, ठीक है। तो इसको बाद में क्या हो जाएगा, इमोशन शो हो जाएगा, इमोशन एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है वो है कैनन बार्स थ्योरी ऑफ इमोशंस, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो दोनों कैसे कैसे अकर होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी होगी, इमोशनल एक्सपीरियंस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब इसने कहा कि जो उसमें क्या था कि जो कोर्टेक्स है उसको बाद में सिग्नल जाता है, ठीक है। चेंजेस के बाद सिग्नल जाता है कि इमोशन शो करे कोर्टेक्स, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कोर्टेक्स है मतलब कि जो हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस है और जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो दोनों एट अ टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। उसी टाइम पे इमोशन शो हो रहा होता है, उसी टाइम पे चेंजेस आ रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो एक पर्सन है जैसे वो लाइन को देखता है, लाइन को कन्फ्रंट करता है, तो एट अ टाइम वो क्या करता है, फीलिंग भी शो करते हैं फेयर की। अब ये क्या है, इमोशन है, ठीक है। और रनिंग भी करता है, रनिंग हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज है जो लेग्स में वो उसको शो हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, एट अ टाइम हो रही हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे कोर्टेक्स में इमोशनल एक्सपीरियंस और जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस या बॉडीली चेंजेस में जो अल्ट्रेशन आ रही होती हैं वो दोनों एट अ टाइम होती हैं। जैसे अब यहाँ पे 2 और 2 मतलब एट अ टाइम, ठीक है। अब फर्स्ट पे क्या होता है कि जैसे हमने कोई स्टिमुलेशन मिली, हमें कोई भी सेंसरी ऑर्गन से हमारा मैसेज गया हमारे ब्रेन तक, तो दोनों चीज़ें आगे एट अ टाइम हो जाएंगी, ठीक है। कोर्टेक्स भी स्टिमुलेट हो जाएगा और जो हमारी बॉडी में चेंजेस आनी वो भी एट अ टाइम दोनों स्टिमुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा होता है एक ब्रेन में सिस्टम, रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब जो है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम ये क्या करता है, ये हमारा कंट्रोल कर रहा होता है कोर्टेक्स के अराउजल को, कि कोर्टेक्स जो है वो कितना अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम है ना उसको एक्सप्लेन किया हुआ कि वो कैसे हमारा कंट्रोल करता है अराउजल को, मतलब सिग्नल कैसे देता है हमारे कोर्टेक्स को कि उसने अराइज रहना है, उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहना है, ठीक है। उसने आगे सेंसरी इनपुट्स जो है वो रिसीव करनी होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम में और आगे उसको सेंड करनी होती है कोर्टेक्स को, ठीक है। तो जितना सिस्टम ये एक्टिवेट होगा रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम उतना ज्यादा जो हमारे इमोशंस है कोर्टेक्स वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये इसका कंसेप्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम का, ये आपने पढ़ा भी होगा एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट थ्योरी है वो क्या है, एर्नोल्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। अब ये क्या करती है, ये क्या एक्सप्लेन करती है थ्योरी, ये हमारे परसेप्शन को एक्सप्लेन करती है, हमारे परसेप्शन को, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक पर्सन जो है वो परसीव करता है एक सिचुएशन को, ठीक है। इसमें क्या बताया हुआ है कि इंडिविजुअल फर्स्ट परसीव द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो अब वो परसेप्शन जो है उसकी 3 तरह से हो सकती है, या तो बैड या इनडिफरेंट और या फिर गुड, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है वो किस पे बेस करी होती है, एक पर्सन की परसेप्शन पे, परसेप्शन किसकी, किसी भी सिचुएशन की, ठीक है। और जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इफ अ पर्सन इज हैविंग अ पिकनिक टाइम एट सम प्लेस एंड सडनली सा अ बल कमिंग टुवर्ड हिम, मतलब एक पर्सन जो है पिकनिक पे गया हुआ है, ठीक है, किसी प्लेस पे, वहां पे उसने कोई एनिमल देख लिया कि उसकी तरफ वो आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो एक परसीव करेगा कि हाँ एक पर्सन जो ये जो एनिमल है वो डेंजरस है, ठीक है। तो उसको फील करेगा, उसको परसीव करेगा, जैसे उसने परसीव किया तो उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगी, बॉडीली चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। और वो फीलिंग ऑफ फेयर जो है उसकी एक्सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है, मतलब उसका इमोशन जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। और जैसी फीलिंग्स आएंगी उसको ये वाली बैड फीलिंग आएंगी तो क्या हो जाएगा, देन ही विल मूव अवे फ्रॉम द प्लेस, ठीक है। तो साथ ही उसकी क्या आ जाएंगी, बॉडीली चेंजेस भी आ जाएंगी, एक्सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि उसकी पूरी परसेप्शन जो है वो इसमें जो अफेक्ट होती है, ठीक है। इस थ्योरी में क्या है कि जो जैसे वो उसको सिचुएशन को परसीव करेगा वैसे ही वो आगे उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, परसेप्शन क्या है, परसेप्शन ऑफ सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इमोशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 थ्योरीज थी जैसे आपने रीड करनी है, ये इसके कंटेंट में तो नहीं थी, ठीक है, बस मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है, ये आपने जस्ट रीड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इमोशंस इन सिकनेस, ठीक है। मतलब एक पर्सन जो है वो सिक है और अगर उसको इमोशनल स्टेट में वो चला गया है तो आगे उसकी बॉडी जो है फर्दर जो है उसकी उस पर इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है उसको क्या है कि वो हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट
कोई भी उसको प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो फर्दर एक्साइटमेंट में चला गया है, ठीक है, जा रहा है, उसको इमोशनल स्टेट उसके ऊपर जो है वो एक्सप्रेस हो रही है, तो ये इसके लिए और भी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले वो ज़्यादा उसकी जो बॉडी है उसमें उसकी जो फंक्शन है वो अल्ट्रेशन उसमें आई हुई है, ठीक है। ऊपर से जो एक्साइटमेंट वो शो कर रहा है, एक्साइटमेंट क्या है, इमोशन की एक फॉर्म है ना। तो हमने पढ़ा कि इमोशंस के डिफरेंट चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उससे आगे फर्दर उसकी जो कंडीशन है वो वर्स हो सकती है, ठीक है। ये आपने बता देना। उसके बाद आगे अब ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि जब एक पर्सन सिक होता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या इमोशन शो होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिप्रेशन, ठीक है। जब एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन जो है वो शो करता है ड्यूरिंग द सिकनेस, ठीक है। उसको सैडनेस की फीलिंग आएगी, रिजेक्शन की फीलिंग आएगी, ठीक है। नो इंटरेस्ट इन सोशल एंड रूटीन टाइप ऑफ एक्टिविटी, उसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो नहीं होगा किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि वो सिक है। और स्लीप प्रॉब्लम्स उसको आएंगी, ठीक है। उसका स्लीप पैटर्न जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। उसके बाद उसको एंग्जाइटी भी फील होगी, ठीक है। जैसे पर्सन सिक होता है तो उसको एंग्जाइटी भी होती है उससे, उस बीमारी की, उस सिकनेस की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसको फोबियाज वगैरह होंगे, डेवलप होंगे। अब फोबियाज वगैरह क्या होते हैं, ये इसके आगे टाइप्स होती है एंग्जाइटी की, आगे आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, एक पूरे चैप्टर है फोबिया का, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो इमोशंस है वो शो होते हैं एक पर्सन जब सिक होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, इरिटेशन है। जो पर्सन है जब सिक होता है वो इरिटेट भी होता है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है, उसको अनोइनेस होता है, ठीक है। तो ये सारी जो हमारे पास टर्म्स है वो शो करता है वो ड्यूरिंग सिकनेस, ठीक है। ये जस्ट आपने इन लिस्ट करना है इनको कि कौन कौन से इमोशन जो है वो ड्यूरिंग सिकनेस शो होते हैं एक पर्सन को। उसके बाद आगे क्वेश्चन है इमोशंस इन नर्सिंग। अब नर्सिंग जो है, एक नर्स जो है वो कैसे अपने इमोशंस को आगे पेशेंट में उसको हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। और अपनी अपनी जो उसकी हेल्थ है उस पर कैसे वो उसकी परफॉर्मेंस, ये जो परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इमोशंस। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले अब इमोशन जो हैं, हमें पता है कि एक इमोशनल जो सपोर्ट होती है एक पेशेंट को वो कितनी ज़रूरी होती है कि उसकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। मतलब एक पर्सन को हम दे रहे हैं सोशल सॉरी इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो उसको क्या होगा, उसको थोड़ा सा एक हौसला मिलेगा कि हाँ वो जल्दी रिकवर हो सकता है, ठीक है। एक नर्स जो है वो उसका जो इमोशनल नॉलेज है वो डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है पेशेंट की रिकवरी के ऊपर। जितना अच्छा वो उसको इमोशनली सपोर्ट करेगी पेशेंट को, उतनी जल्दी वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। एक इसका ये बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है कि जब वो इमोशनल बॉन्ड बनाएगी पेशेंट के साथ, एक वार्म एंड गुड रिलेशनशिप बनाएगी पेशेंट के साथ, उससे भी क्या होगा, पेशेंट के अंदर वो पेशेंट के साथ वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेगी, ठीक है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक पेशेंट के अंदर, ठीक है, उस नर्स के बारे में। तो एक ये भी होता है इसका फ़ायदा कि अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाता है बाय द इमोशंस, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट के थ्रू। उसके बाद क्या है कि जो नर्स है वो जैसे एक पर्सन है, उसमें मैंने बताया आपको कि जो सिक होता है तो उसमें डिफरेंट इमोशनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जो नर्स को अगर पता होगा कि ये चेंजेस आते हैं एक पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग सिकनेस, तो वो उनको एक्सेप्ट करेगी कि हाँ एक पर्सन जो है ये सिक है, इसको मुझे पता है कि ये जब सिकनेस होती है तो ये जो इमोशंस जो है पर्सन शो करता है, तो उनको उसको नॉर्मलाइज रखेगी, उसके ऊपर फर्दर जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो होगा पेशेंट से रिलेटेड कि पेशेंट जो है वो उसको कैसे हेल्प आउट कर रही है एक नर्स इन द रिलेशन टू इमोशन, ठीक है। लेकिन जब एक नर्स को अपना नॉलेज होगा अपने इमोशंस के बारे में कि उसने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे जो है ना अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना है कि उसका जो है ना उसके पेशेंट पे कोई इफेक्ट ना आए, उसको कोई आगे उसको खतरा ना हो पेशेंट को, ठीक है। उसकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है पेशेंट की वो कॉम्प्लिकेट ना हो। तो जब एक नर्स को नॉलेज होगा इमोशंस के बारे में कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसने काम डाउन रहना है नेगेटिव सिचुएशन में या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो उसको आगे अपने आप से भी बेनिफिट होगा इमोशंस की के नॉलेज लेके, ठीक है। तो बेसिकली इमोशन जो है वो कैसे कैसे उसको हेल्प आउट करते हैं नर्सिंग के अंदर, एक पेशेंट से रिलेटेड भी और एक अपने आप से के रिलेटेड भी, ठीक है। कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेती है और अपनी जो भी सिचुएशन है, कोई भी डिफिकल्ट या सिचुएशन है, तो उसको में उसने कैसे काम डाउन रहना है, कैसे उसने सबल रहना है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इसका इमोशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।